आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र वीडियो श्रृंखला के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम योग सूत्र के दूसरे भाग यानी साधन पाद के 29 नंबर के सूत्र से शुरू करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, वैसे ये विभाग में महर्षि पतंजलि अज्ञात शक्ति के नियम बता रहे हैं, जो हमारे जीवन में लागू करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हमें ये ही लागू करना चाहिए, तभी हमें दूसरी बातें समझ में आएगी। तभी हमें साधन पाठ की शुरू में जो क्रिया योग के बारे में बताया है या दूसरे जितने भी योग बताए जाते हैं, वह सब समझ में आएगा। तो इसी सूत्र को हम सबसे पहले देखते हैं। साधन पाठ 29वां सूत्र संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है। संस्कृत में शब्दों को जोड़कर लिखा जाता है, यानी शब्दों के बीच में जगह नहीं दी जाती है। जैसे अभी फ्रेंच भाषा में भी आगे के शब्द में जो लिखा है वह पीछे के शब्द के साथ जोड़कर बोलते हैं, यानी संस्कृत पढ़ने वाला उसे समझकर पढ़ता था। इसीलिए कभी कभी हिंदी अनुवाद करना मुश्किल हो जाता है, पर ये सब बातें हम बाद में देखेंगे। बिना अनुशासन को लागू किए या कहो कि बिना अज्ञात शक्ति की सहायता के ये सब समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये सब की बातें हम बाद में करेंगे। अभी जो प्रचलित व्याख्या है उसी के हिसाब से देखते हैं। तो ये सूत्र का हिंदी अनुवाद होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग है। यानी महर्षि पतंजलि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अज्ञात शक्ति से जुड़ने के लिए या कहो कि वह अज्ञात शक्ति स्वरूप को समझने और उसकी सहायता पाने के लिए आपको ये 8 क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। अब ये 8 अंग में से 3 अंग यम, नियम और आसन शरीर के संबंधित है। यानी अगर हम ये 3 क्षेत्र में काम करते हैं तो ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और तभी हमारे शरीर को उस अज्ञात शक्ति की सहायता मिलेगी। दूसरे 3 अंग प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा मन से संबंधित है। अभी हमें जितनी भी समस्या है उसमें से ज्यादातर समस्या हमारे मन के कारण है। जैसा मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में बताया है, वैसे हम हमारे मन से ही समस्याओं को पकड़ते हैं। अभी बहुत सी शारीरिक बीमारियां भी हमारे मन के कारण ही है। ऐसा समझो कि अभी हमें जितनी समस्या है उसमें से 90% समस्या मन के कारण है। तो अगर हम उस मन को ठीक करना चाहते हैं तो हमें ये 3 क्षेत्र में काम करना चाहिए। 7वां अंग ध्यान जीव के संबंधित है। अब याद रखना, यहाँ मैं जीव शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आत्मा नहीं है। जीव और आत्मा दो अलग अलग है। ऐसे ये बात मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में समझाई है, पर बिना उस अज्ञात शक्ति की सहायता के आप उसे समझ ही नहीं पाते। आपने शायद मेरी वह वीडियो श्रृंखला देखी होगी, पर अभी भी आप जीव और आत्मा को एक ही मान रहे होंगे। तो फिर से याद दिला दूं कि यहाँ आत्मा की बात नहीं हो रही, यहाँ जीव की बात हो रही है। परमात्मा की ऊर्जा ही जब अपना परमात्मा स्वरूप भूल जाती है तब उसे आत्मा कहा जाता है। और ऐसी आत्मा जो इच्छा और भावनाओं को पकड़े रहती है, उस इच्छा और भावनाओं के कंपन से कंपन का एक गोला जैसा बन जाता है जो हमारे साथ रहता है, उसे जीव कहा जाता है। अभी हमारा जीव जीवन मरण के चक्र में फंसा है, यानी हमारे साथ जो इच्छा और भावनाओं की कंपन है वह जन्म लेती है और उसकी मृत्यु होती है। आत्मा का तो ना मृत्यु है ना जन्म है। इसीलिए भगवत गीता अध्याय 2 और ऋचा 20 में कहा है, न वो जन्म लेता है न मरता है, शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीव जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए तो हमें ये अंग पर काम करना चाहिए। अब दूसरी एक बात भी याद दिला दूं कि यहाँ जो ध्यान की बात हो रही है वह सिर्फ पालथी मारकर बैठे रहने की बात नहीं है। अभी आपकी कुछ मान्यताएं हैं। जैसे आप ध्यान शब्द सुनते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मैं रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 1 घंटे के लिए आंख बंद करके बैठता हूँ या अपनी सांसों को देखता हूँ, वही ध्यान है। पर महर्षि पतंजलि ऐसे ध्यान की बात नहीं कर रहे। महर्षि पतंजलि के हिसाब से ध्यान क्या है
वह हम आगे के ध्यान के सूत्रों में देखेंगे, क्योंकि उसे समझने के लिए भी पहले आपको यम नियम ये सब लागू करना पड़ेगा। जब तक आप ये सब लागू नहीं करते, तब तक आपको शब्दों के वही अर्थ पता रहेंगे जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, या आपने किसी पुस्तक में पढ़े हैं, या किसी गुरु बाबा ने आपको समझाया है। तो ध्यान का अर्थ सिर्फ पालथी मारकर बैठे रहना या विपස්සना करना नहीं होता। ध्यान कुछ और बात है, वह हम ध्यान के सूत्र में ही देखेंगे। पर अभी ये देखें कि ज्ञान योग में इसी 8 अंग को शरीर के 7 चक्रों के हिसाब से बताया है। पहले 3 शरीर से संबंधित चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। दूसरे 3 मन से संबंधित चक्र, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। एक जीव से संबंधित चक्र, सहस्रार। पहले 7 अंग पर काम करने पर 8वां अंग समाधि फलित होता है, यानी समाधि लगती है। ये समाधि को ही ज्ञान योग में शून्य कहा जाता है। समाधि भी अलग अलग प्रकार की होती है और शून्य भी अलग अलग रीत से दिखाई देता है। ये सभी बातों को हम विस्तार से आगे के सूत्रों में देखेंगे, पर अभी इतना समझ ले कि समाधि या शून्य शब्द से अभी आप जो समझ रहे हैं वही अर्थ महर्षि पतंजलि नहीं करते। और चक्रों के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरे चक्रों वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह से यही 8 अंग में से कुछ अंग लेकर उसे अलग अलग नाम से योग बोला जाता है। जैसे सिर्फ शरीर के आसनों को विस्तार से हठ योग में बताया गया है। प्राणायाम, धारणा और ध्यान को ध्यान योग या ज्ञान योग ऐसे नाम से बताया है। आसन और प्राणायाम को विस्तार से लेकर क्रिया योग कहा गया है। सिर्फ ध्यान को राजयोग कहा गया है। ऐसे ही सभी योग है। तो अलग अलग करके एक एक योग को देखने से अच्छा है कि हम पूरे योग सूत्र को ही समझ ले। तो योग के ये 8 अंगों में से पहला अंग यम हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूं कि इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।